टॉपिक है अपना पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, आंशिक क्रम संबंध। किसी सेट एक पर अपन रिलेशन जो संबंध डिफाइन करते हैं उसे हम आर से बताते हैं। ठीक है, आर में क्या होता है, दो एलिमेंट आपके कनेक्टेड होंगे अगर वो किसी रूल को फॉलो करते हैं, और एक्स और वाई आपके कहां से आते हैं, सेट ए में से लिया आपने मान लीजिए, तो ए सेट पर ये रिलेशन हम डिफाइन करते हैं। अब ये जो आर वाला जो सेट है वो कुछ कंडीशंस को फॉलो करता है, मतलब जो कनेक्शन है, जो रिलेशन है, वो कुछ कंडीशंस फॉलो करते हैं। उन कंडीशन के बेस पर हम इसको लेबल कर देते, नाम दे देते कि ये किस टाइप का रिलेशन बन रहा है। तो अभी तक हमने पढ़ा था इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। अब हम पढ़ रहे हैं आंशिक क्रम संबंध, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। इसमें जो रिलेशन होगा वो तीन प्रॉपर्टी फॉलो करेगा यहाँ भी। पहली प्रॉपर्टी होगी रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्यता। तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या होगा कि आपने कोई एक एलिमेंट उठाया ए में से, अब वो खुद से भी कनेक्ट होना चाहिए, ए कॉमा आर में आना चाहिए, हर एक ए के लिए, प्रत्येक ए के लिए होना चाहिए ऐसा, फॉर एवरी ए। तो इसका मतलब रिलेशन हमारा कैसा हो रहा है, रिफ्लेक्सिव हो रहा है, स्वतुल्य हो रहा है। दूसरा फिर अपना है एंटी सिमेट्रिक, प्रतिसमित। इसमें आपने क्या किया कि ए भी एक रिलेशन लिया, ए जो है वो बी से कनेक्टेड है और बी ए से कनेक्टेड है। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल है जब ए इक्वल टू बी हो और वाइस, मतलब ये इफ एंड ओनली वाली कंडीशन है, यदि और केवल यदि। जब ए और बी इक्वल होंगे तो ए बी से कनेक्टेड और बी ए से कनेक्टेड होगा, या ए बी से कनेक्टेड और बी ए से कनेक्टेड है, लेकिन तभी जब ए इक्वल टू बी हो। तो इसको हम कहते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, प्रतिसमित संबंध। तो लास्ट अपना फिर वही ट्रांजिटिव, संक्रमक। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है कि अपन ने एक रिलेशन लिया ए बी, दूसरा रिलेशन लिया हमने बी कॉमा सी, बी रिलेटेड विथ सी, और ए भी सी से रिलेटेड हो जाए तब ना, ऐसा अगर बनता है तो हम उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रमक संबंध। अब कोई अगर सेट आर अगर तीनों रिलेशन को फॉलो करता है, ठीक है, तो जिस सेट के जो एलिमेंट हैं, जिस सेट के जो एलिमेंट हैं और जो हमारा रिलेशन है आर, ये जो सेट है हमारा, ये कहलाता है पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। जो सेट ए है ये कहलाएगा आपका पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, या फिर कोसेट, अंशतः क्रमित समुच्चय, अंशतः क्रमित समुच्चय या फिर कोसेट, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट या कोसेट इसको हम कहेंगे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या, चलो मान लेते हैं कि कैपिटल ए नाम का हमारा एक सेट है, ठीक। अब इस ए के हमने बनाए सबसेट, क्या बनाए अपने सबसेट, उप समुच्चय बनाए बहुत सारे। और हमें पता है कि किसी भी सेट के जो सबसेट होते हैं उनका जो सेट बनेगा उसे हम कहते हैं पावर सेट। तो ये हमारा पावर सेट बन रहा है पीए, ठीक है। अब पीए जो सेट है इसके अंदर ए के सारे सबसेट आ जाएंगे, ठीक। तो अब आपके पास जो रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं वो रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं सबसेट को, ठीक है। सबसेट नाम का रिलेशन ले रहे हैं, रिलेशन वाला सेट आपका ये बन रहा है पावर सेट, और पावर सेट में जो एलिमेंट आएंगे वो ए से आएंगे, ठीक है, जिसमें रिलेशन में कौन सा लिया, सबसेट ऑफ वाला, ठीक। अब हम देखते हैं कि सबसेट वाला जो रिलेशन है क्या ये कोसेट बनाता है, क्या ये पीए को कोसेट बनाएगा, पावर सेट है उसे क्या ये कोसेट बनाएगा हमारा कि नहीं बनाएगा, ये चेक करना है, ठीक। तो पहली चीज, आपने पीए में से एक सेट उठा लिया, ठीक है, पीए पर
हमें सबसेट पर ये डिफाइन करना है, ये बताना है कि ये कोसेट बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो पहले मान लीजिए हमने कोई एक सेट उठा लिया, तो हमें मालूम है कि हर एक सेट खुद के बराबर तो होता ही है, या फिर कहें कि ए जो है सबसेट किसका है, ए का है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव हुआ, कि सबसेट वाली रिलेशन तो फॉलो कर रहा है ना, खुद के साथ, खुद के साथ भी रिलेशन फॉलो कर रहे हैं सबसेट का, हर एक सेट सेल्फ रिलेटेड बन रहा है, यानी कि रिफ्लेक्सिव तो है, स्वतुल्य बन रहा है। दूसरा, ए सबसेट ले लेते हैं बी का, या बी सबसेट ले लेते हैं अपन ए का। तो ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, इसका मतलब ए इक्वल टू बी हो जाएगा। ये तो एंटी सिमेट्रिक का रिलेशन बन गया। तो थर्ड, ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, तो हम कह सकते हैं ना कि ए सी का सबसेट होगा। तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन बन गया। तो रिलेशन सेट जो आपका ये है, ये क्या सा बन रहा है रिलेशन आपका, अंशतः क्रम संबंध, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, ये फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कैपिटल ए नाम का सेट है हमारा, जिसमें एलिमेंट है 2, 3, 6 और 8। इस पर हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, ऐसे दो एलिमेंट रिलेटेड कहलाएंगे जो आएंगे तो ए में से, ठीक है, बट y इज डिवाइडेड बाय x। y जो है वो x से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो सेकेंड एलिमेंट है वो पहले वाले को अगर डिवाइड करता है, ठीक, अगर डिवाइड करता है तो हम उसको क्या कहेंगे कि रिलेटेड है। तो y इज डिवाइडेड बाय x बोले या x डिवाइड्स y बोले, एक ही बात है, दोनों चीजें की, y इज डिवाइडेड बाय x या x डिवाइड्स y। अब हमें ये देखना है कि ये जो रिलेशन है ए सेट पर क्या कोसेट बना रहा है, ये को पार्शियली ऑर्डर सेट बना रहा है या नहीं बना रहा। तो पहला नंबर, रिलेशन क्या है, दो एलिमेंट कनेक्टेड होंगे अगर पहला नंबर दूसरे को डिवाइड करता है, ऐसा ऐसा लिखते हैं डिवाइड को, ठीक है, x डिवाइड्स y, कंप्लीटली डिवाइड करेगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो पहली बात, हर एक एलिमेंट अगर हम देखें 2 2 को डिवाइड करेगा, 3 3 को डिवाइड करेगा, 6 6 को डिवाइड करेगा, 8 8 को डिवाइड करेगा, यानी कि ए में से कोई भी एलिमेंट उठाओ, वैसे भी हमें पता है हर एक एलिमेंट खुद को तो डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि x जो है खुद से रिलेटेड हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन है अपने कैसे बनेगा, स्वतुल्य, यानी कि रिफ्लेक्सिव। दूसरा, अगर जैसे 2 डिवाइड करता है 6 को, तो उसका अपोजिट भी लेना पड़ेगा, 6 डिवाइड करता है 2 को, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर हम दो कंडीशन ले रहे हैं, अगर दो एलिमेंट उठाते हैं ए में से, कुछ इस टाइप से कि x डिवाइड करता है y को, y डिवाइड करता है x को, तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता ना जब तक कि दोनों एलिमेंट बराबर नहीं हो। भाई जैसे 2 6 को डिवाइड करेगा तो 6 2 को तो करेगा नहीं, 3 6 को करेगा तो 6 2 को तो 3 को करेगा नहीं, 2 8 को डिवाइड करता है तो 8 2 को डिवाइड नहीं करता। लेकिन अगर दोनों अगर इस टाइप के में रिलेशन मिल रहा है कि x y को कर रहा है, y x को कर रहा है, तो एक ही कंडीशन पॉसिबल है कि दोनों एलिमेंट हमारे कैसे होंगे, बराबर होनी चाहिए, तभी ये रिलेशन बनेगा। तो ये एंटी सिमेट्रिक हो गया। तीसरा, x y को डिवाइड करता है और y z को डिवाइड करता है, इनके x डिवाइड्स y एंड y डिवाइड्स z। तो क्लियर सी बात है भाई, x जो है मतलब 2 मेरा जो है वो मान लो 6 को डिवाइड करता है, और 6 हमने नंबर ले लिया तो 12 को डिवाइड करता है, तो 2 भी 12 को डिवाइड करेगा ही। इसी टाइप से अगर x y को डिवाइड करता है, y z को करता है, तो क्लियर बात है कि x z को भी डिवाइड करेगा ही। तो ये जो आपके तीनों रिलेशन फॉलो होंगे, यानी कि जो सेट आपका है, रिलेशन जो है वो कोसेट बन रहा है, पार्शियली ऑर्डर सेट बन रहा है, अंशतः क्रम संबंध समुच्चय बन रहा है, अंशतः क्रम संबंध
स्थापित होता है। इस टाइप से हम तो अच्छा, इसी टाइप से एक और अपना आता है टोटल ऑर्डर्ड रिलेशन। अपना आता है टोटल ऑर्डर्ड रिलेशन, पूर्णतया क्रमिक संबंध। पूर्णतया क्रमिक संबंध, टोटली ऑर्डर्ड रिलेशन, जिसको हम बोलते हैं टोसेट। टोसेट बना रहा है, टोटली ऑर्डर्ड रिलेशन, टोटली ऑर्डर्ड सेट बन रहा है। इसका जो सेट बनेगा वो बनेगा आपका टोसेट, टोटली ऑर्डर्ड सेट। तो टोटली ऑर्डर्ड का मतलब है कि पार्शियली वाला तो होगा ही होगा, मतलब 3 नियम तो लगेंगे। कौन कौन से? स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव, दूसरा एंटी सिमेट्रिक प्रतिसमित, और तीसरा ट्रांजिटिव। ये 3 रिलेशन तो फॉलो होंगे ही होंगे। अब इनके अलावा प्रत्येक अवयव, जितने भी एलिमेंट हैं आपके सेट के, वो अगर कंपेरेबल हो, तुलनीय हो, हम उनकी तुलना कर सकें, अगर तुलना कर सकते हैं तो इसको हम कहते हैं टोटल ऑर्डर्ड रिलेशन, और सेट को कहेंगे टोटल ऑर्डर्ड सेट। दो सेट, पूर्णतया क्रमिक संबंध और पूर्णतया क्रमिक समुच्चय। अब तुलना करने की बात करें कि कंपेरेबल कैसे? एक कंपेरेबल का मतलब है कि आपने ए में से कोई 2 एलिमेंट उठा लो, तो या तो ए बी के बराबर होगा, ठीक है, डाइकोटोमी ले लेते, कंपेरिजन, या तो ए रिलेटेड होगा बी के, या फिर बी रिलेटेड होगा ए से। तो दो का कंपैरिजन हो सकता है, मतलब दो चीजें आपस में, कोई भी 2 एलिमेंट आप उठा लेते हैं, तो 2 एलिमेंट कोई भी 2 उठा लेंगे, तो दोनों के दोनों रिलेटेड होंगे कहीं ना कहीं, या तो ए बी से रिलेटेड होगा या फिर बी ए से रिलेटेड होगा, जो रिलेशन दिया है उस पर, ठीक है। अगर रिलेशन नहीं बनता है, जैसे कि मान लो मेरे पास सेट था 2 3 6 और 8, कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, तो आपको दिख जाएगा कि भाई अगर हर एक एलिमेंट, हर एक 2 जो एलिमेंट है मेरे, वो कंपेयर हो सकते हैं, ए रिलेटेड हो जाए बी से या बी रिलेटेड हो जाए ए से, कोई एक कंडीशन तो बनेगी, तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो सेट है वो कंपैरेबल है, मतलब ए जो है वो कंपैरेबल है, एक दूसरे से तुलनीय है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल दिए हैं, वो पढ़ लेना, रीडिंग कर लेना, एग्जांपल समझ में आ जाएंगे आपको। इसके बाद फिर आता है आपका चेन और एंटी चेन। चेन क्या? कि एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट ले लो आप, पी के सबसेट लेंगे अपन, पी के जो सबसेट होंगे ना, पी के जो सबसेट होंगे, मान लो एस, पी के सबसेट एस को हम कहेंगे चेन। और पी कैसा होगा? पी होगा हमारा पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, कोसेट, ठीक है। तो पी हमारा कोसेट है, उसका जो सबसेट है एस। और दूसरी बात, इसके कोई भी 2 एलिमेंट कंपैरेबल होने चाहिए, इसके जो सेट हमारा है उसके कोई भी 2 एलिमेंट कंपैरेबल होने चाहिए, किसके? एस के। तो इसको मैं एग्जांपल से और क्लियर करूंगा अभी। इसके लिए काम करते हैं, हम हैश डायग्राम बनाते हैं। कोसेट को सबसे अच्छा तरीका लिखने का, अगर कोई अगर चीज कोसेट में है, तो कोसेट का सबसे अच्छा तरीका है कि उसका डायग्राम बन जाएगा, जिसे कहते हैं हैश डायग्राम। मेन चीज अपनी हैश डायग्राम समझ लो। हैश डायग्राम कैसे बनेगा वो समझो। हैश डायग्राम मतलब जो चीज कनेक्टेड है उसको लाइन से कनेक्ट कर दो। इससे एक जो अगर कनेक्शन बनेगा तो दो चीज आपस में
कनेक्टेड लिख जाएंगे। जैसे एग्जांपल 1 देख लो कैसा एस डायग्राम बनता है। ए नाम का सेट है जो लेस देन इक्वल टू नाम का हमारा एक रिलेशन है। तो लेस देन इक्वल टू जैसा रिलेशन है इसका मीनिंग बताएंगे क्या मीनिंग है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वैसे भी सेकेंड ईयर से कि हमने जितने भी ऑपरेशन सब लिखे थे वो स्टार लिखे थे। स्टार का मतलब प्लस मल्टीप्लाई नहीं होता था, वो हम डिफाइन करते थे। वैसे यहाँ पे जो रिलेशन दिया है ना इसको हम डिफाइन करेंगे कि कैसा है। तो पोसेट है ये हमारा कैसा है, ये पोसेट है, पार्शियली ऑर्डर सेट है, अंशतः क्रम संबंध है। तो ये जो रिलेशन है वो बताना पड़ेगा कैसा है। ठीक है, इसका हमें हेल्थ डायग्राम बनाना है जिसमें ए जो सेट दिया गया है वो है 1 2 3 4 5 और 6। और अगर दो एलिमेंट अगर कनेक्टेड अगर हो रहे हैं एक्स लेस देन इक्वल टू वाई अगर आप लिख रहे हो, इसका मीनिंग लिख रहे हैं हम कि एक्स जो है वो वाई को डिवाइड करता है। एक्स जो है वो वाई को डिवाइड करेगा। अब एक्स वाई को डिवाइड करेगा इसका मीनिंग ये दिया हुआ है। लेस देन इक्वल टू का मीनिंग है एक्स डिवाइड करेगा वाई को। ठीक है, अब आपको बताना है इसका डायग्राम। तो पहले थोड़ा सा तो एक्स लेस देन इक्वल टू वाई का मतलब एक्स डिवाइड वाई। तो थोड़ा सा अपन इसमें डायग्राम बनाने के पहले थोड़ा रफ वर्क समझ लेते। रफ वर्क क्या रहेगा, सबसे पहला तो हम एलिमेंट होते हैं 1 1 2 को डिवाइड करेगा, 1 3 को भी करेगा, 1 आपका 4 को भी करेगा, 1 आपका 5 को भी करेगा, और 1 आपका जो है वो 6 को भी करेगा। ठीक है, पहले आपने 1 से डिवाइड कर लिया, फिर आपने एलिमेंट उठाया 2। अब 2 जो है वो डिवाइड किसको करेगा, 4 को करेगा। 2 डिवाइड आपका करेगा 6 को, 2 के लिए हो गया। 3 के लिए चेक कर लो, 3 डिवाइड केवल 6 को करेगा, 4 किसी को डिवाइड नहीं करेगा, 5 किसी को भी नहीं करेगा, 6 किसी को नहीं करेगा। तो इतना ही बन रहा है। अब यहाँ पे आप इसको चेन बना लो। चेन कैसा बन रहा है, देखो पहली जो चेन बन रही है जो बोलो तो सबसेट बनेगा चेन टाइप का, वो क्या बनेगा, 1 डिवाइड करेगा 2 को। अब 2 से 2 ऑप्शन आ रहे हैं यानी कि 2 चेन बनेगी, 1 2 4 1 2 6। एक तो ये 2 की आपकी 2 चेन बन गई। ठीक, दूसरा फिर आपके पास है 1 3 1 3 1 3 किससे कनेक्ट हो रहा है, 6 से। 1 4 डायरेक्ट कनेक्ट होती नहीं है, तो आपको बीच में रिलेशन बन रहा है ट्रांजिटिव टाइप का कि 1 2 से कनेक्टेड है, 2 4 से, तो 1 भी डायरेक्ट 4 से कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा 1 5 एक अलग होगा। और 1 6 को अगर हम देखें तो 1 6 के आपके दो ट्रांजिटिव टाइप के रिलेशन बन रहे वाले कि 1 3 से, 3 6 से, 1 2 से, 2 6 से कनेक्टेड दिख रहा है। तो अगर हम इन सभी चीजों को देख करके सबसे पहले देखें सबसे नीचे कौन आ रहा है। जो चेन मेरी बनी है ये 4 टाइप की चेन, 4 चेन बनी है, इसमें सबसे नीचे एलिमेंट आ रहा है 1। तो सबसे नीचे एलिमेंट में एक काम करता हूँ 1 को लिख लेता हूँ। ठीक है, अब 1 जो मेरा कनेक्ट किस तरह 2 से कनेक्ट हो रहा है, 3 से हो रहा है और 5 से हो रहा है। तो 1 मेरा 5 तो एंड हो रहा है, तो 5 को तो मैं अलग ही करता हूँ। 2 और 3 की मेरी चेन आगे बढ़ रही है, तो मेरे पास 2 बन रही है, तो 2 और दूसरा बन रहा है मेरा 3। ठीक, फिर इसका 2 की चेन 4 पे भी जा रही है, 2 6 पे जा रहा है, और 3 कनेक्ट हो रहा है 6 पे। तो 3 को कनेक्ट मैं 6 पे करता हूँ तो 2 का भी कनेक्शन 6 पे बनेगा, एक चेन भी बनेगी। और एक 2 की चेन बन रही है किस पे, 4 पे। बस और कुछ नहीं करना है, ये आपको इससे ऐसे कनेक्ट करना है। ये हो जाएगा आपका हेल्थ डायग्राम पहला। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। कैपिटल ए सेट दिया हुआ है आपको 0 1 2 3 और ए लेस देन इक्वल टू आपको दिया है पोस्ट सेट, पार्शियली ऑर्डर सेट, अंशतः क्रम संबंध। और रिलेशन आपका दिया हुआ है सिंपल वही एज यूजुअल, लेस देन वाले रिलेशन दिया है वही है कि एक्स लेस देन वाई, वही रिलेशन दिया, कुछ अलग नहीं है। सीधी सी बात है, 0 तो सबसे छोटा है, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, है ना, और 0 खुद से भी छोटा ही होगा। तो रिफ्लेक्सिव तो हम हटा ही देते पहले तो रिफ्लेक्सिव हटा ही देते, रिफ्लेक्सिव तो हम काउंट उसमें नहीं काउंट करते। इसके बाद 1 कनेक्ट होगा किससे, 2 से, और 1 कनेक्ट होगा 3 से। तो 2 कनेक्ट होगा 3 से, 3 को 3 से करना नहीं है, तो आपकी जो चेन बन रही है 0 का कनेक्शन 1 से, 0 का कनेक्शन 2 से, 0 का कनेक्शन 3 से, 1 का कनेक्शन 2 से हो रहा है और 1 का कनेक्शन आपका 3 से हो रहा है। ठीक है, और 2 का कनेक्शन आपका 3 से हो रहा है।
फिर अगर आप आगे इसको और कनेक्ट कर लें चेन को, तो आपकी चेन क्या बन रही है, 0 का कनेक्शन 1 से, 1 का 2 से, और 2 का 3 से। तो ये जो बन रहा है ये आपकी सीधी एक लाइन बन रही है, पहले 0, फिर 1, फिर 2, लास्ट में 3। तो इस टाइप से ये रिलेटेड हो रहे हैं। तो यहाँ से आपको ये पूरा कंप्लीट ट्रांजिटिव भी दिख जाएगा, आपको एंटी सिमेट्रिक वाला पोर्शन दिख जाएगा, रिफ्लेक्सिव तो है ही, है ना, क्योंकि पोर्सेट तो रिफ्लेक्सिव हो गई, 0 0 से कनेक्टेड होगा, 1 1 से, तो अपने आप से खुद से सेल्फ कनेक्टेड तो है ही। तो लूप जो होता है वो हम हटाई दिए इसलिए। एक और देखते हैं, कैपिटल ए है आपका 3 एलिमेंट का सेट ए बी सी। और आपने पावर सेट लिया है, पावर सेट में आपने लेस देन इक्वल टू मतलब कि सबसेट बनाया है, सबसेट पर रिलेशन बना रहे हैं। सबसेट पर रिलेशन बनाएंगे तो पावर सेट में आपके पास जो एलिमेंट आएंगे वो क्या क्या होंगे, पहले 5, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट का सेट बनेगा हमारा, फिर डबल डबल एलिमेंट का सेट बनेगा ना, सबसेट ये बनेंगे, सी ए लिख देते हैं, और फिर एक तीनों एलिमेंट का सेट बन जाएगा ए बी सी का। इतने सारे बनेंगे। अब ये सबसेट की बात करें तो 5 तो सभी का सबसेट हो गया, तो सबसे नीचे तो आ गया 5 चेन में, 5 तो सभी का सबसेट है। अब 5 3 का सबसेट है, ए का, बी का, सी का, सिंगलटन का। अच्छा, ए की जो चेन बन रही है, ए सबसेट आपका ए बी का बन रहा है, बी जो सबसेट है ये भी ए बी का ही सबसेट बन रहा है, देखो, सी जो है वो भी वो ए सी का सबसेट बन रहा है, साथ में ए सबसेट ए बी का हो रहा है और ए सी का भी हो रहा है। सिमिलरली बी के लिए भी दूसरी चेन बन रही है आपकी, ए बी के अलावा बी सी, और सी के लिए भी एक और चेन बन रही है, ए सी के अलावा बी सी। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास जो चेन हमारी जो देखना पड़ेगा कौन किससे कनेक्ट हो रहा है। इसके बाद फिर हम देखें तो सारे के सारे लास्ट में ए बी सी से कनेक्ट होते हैं, सारे के सारे एबीसी की सबसेट है, तो एबीसी तो सभी के लास्ट में आएगा। तो ये जितनी चेन बन रही है उनके एंड में क्या आएगा, एबीसी आएगा। तो ये हमें एक आइडिया लग गया कि ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि जिसमें लास्ट में तो होगा आपका 5, 5 से शुरू करेंगे हम, तो सबसे नीचे तो हम लिख लेते हैं 5। देखो ग्राफ कैसे बन रहा है, 5 की 3 चेन बन रही है, पहली एक चेन तो बन रही है आपकी ए, दूसरी चेन बन रही है बी, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 5 की 3 चेन बन रही है, एक तो बन रही है ए एलिमेंट पे, दूसरा बन रहा है इसका बी, और तीसरा बन रहा है सी। ठीक है, फिर ए बी दोनों मिलकर दोनों के दोनों सबसेट हैं किसके, ए कॉमा बी के। देखो बी और सी दोनों सबसेट हैं किसके, बी सी के, और ए और सी को कंबाइन करें तो ए और सी भी सबसेट होंगे किसके, ए सी के। और ये तीनों के तीनों ए बी सी और सी ए, ये तीनों के तीनों सबसेट किसके हैं, ए बी सी के। अब एक काम करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, फाई का कनेक्शन ऐसे बनेगा, लाइन कलर चेंज करती हूँ, फाई का कनेक्शन बनेगा आपका ए से, फाई का कनेक्शन बनेगा आपका सी से, फाई का कनेक्शन बनेगा बी से। एक ये चेन हो गई, ए सबसेट है ए बी का, बी सबसेट ए बी का, सी सबसेट बी सी का, बी सबसेट इसका हो जाएगा, ऐसे ए सबसेट ए सी का होगा, सी सबसेट ए सी का होगा। इसके अलावा फिर ए बी सी का, ये भी एबीसी का, ये भी एबीसी का। तो ये आपकी ऐसे कंप्लीट फाइनल चेन बनती दिखेगी। तो ऐसे हम बनाते हैं हैश डायग्राम, ये होता है आपका हैश डायग्राम। ठीक है, बस आपको ये समझना है कि कौन सा किससे कनेक्टेड हो रहा है, तो उस हिसाब से आप इसको हैश डायग्राम कन्वर्ट कर लेते हैं। अब बाकी के जो हैश डायग्राम है वो आप ट्राई कर लो। ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो फिर तो आपको लेटर से स्टार्ट कराएंगे, और चेन में देखो एक तो हाँ लीस्ट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट बता देता हूँ। जो सबसे नीचे है वो लीस्ट है चेन में, और चेन में जो सबसे ऊपर है वो ग्रेटेस्ट है। जैसे अभी हमारी जो चेन बन रही थी 0 1 2 3, तो रिलेशन के अकॉर्डिंग सबसे ऊपर कौन आ रहा है, 3, तो ये ग्रेटेस्ट हो गया, इससे ऊपर कोई नहीं आ रहा। 0 सबसे नीचे आ रहा है तो ये लीस्ट हो गया। ठीक है, और जैसे अभी हमने
एबीसी वाले सेट पर हमने सबसेट पर एक रिलेशन बनाया था, तो सबसे ऊपर जो आ रहा है वो एबीसी आ रहा है और सबसे नीचे कौन आ रहा है, फाई आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो फाई है वो लीस्ट हो गया और ये आपका क्या होगा, ग्रेटेस्ट हो गया। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट और लीस्ट तो आप डायरेक्टली चेन में देख लो कि कैसे ये ट्रांजिटिव वाली जो चेन बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट और लीस्ट क्या होगा। ठीक है, और हर एक एलिमेंट अगर जितने भी एलिमेंट तो सारे के सारे कनेक्टेड हो गए, सारे के सारे कंपेयर्ड हो गए, है ना, तो वो सेट करा ही रहता